हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। अपने बेटे विद्युत जगत, भौतिक जगत के बारे में पढ़ रहे थे, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अपने बेटे 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आपने वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। पूरे वीडियो देखिए बेटा, पूरे वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा। अपने दूसरे वीडियो में किया था बेटा प्रकृति के मूलभूत बल। प्रकृति के मूलभूत बल जो है बेटा वो 4 हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है बेटे, दुर्बल नाभिकीय बल है और प्रबल नाभिकीय बल। 2 अपने कर चुके थे बेटा, शेष 2 अपने अब करेंगे। वीडियो बेटे पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अपना जो चैनल है वो है फ्री डाइव पे जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। अब अपने पास जो है बेटे प्रकृति के मूलभूत बलों में तीसरे प्रकार का बल, 2 प्रकार के बल अपने पढ़ चुके बेटे। तीसरा जो बल है वो है बेटा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्या चीज़? दुर्बल नाभिकीय बल क्या होते हैं बेटा? बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने को ये समझना कि है क्या चीज़। बाकी आगे अपने धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, इस चीज़ को अपने को समझना है बेटा। तो दुर्बल नाभिकीय बल कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या है? ये रेडियो एक्टिव क्षय के समय उत्पन्न होते हैं बेटा। रेडियो एक्टिव जब क्षय होता है बेटा, उस समय दुर्बल नाभिकीय बलों की उत्पत्ति होती है। रेडियो एक्टिव क्षय क्या चीज़ है बेटा? रेडियो एक्टिव विघटन क्या है? रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं बेटा? प्रकृति में ऐसे नाभिक है बेटा जो स्वतः विघटित होते हैं, टूटते हैं बेटा और अन्य तत्व के नाभिक में बदल जाते हैं। ये घटना जो होती है बेटा इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय में अपने पास क्या होता है बेटा? अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा कण होते हैं बेटे, गामा विकिरण मतलब ऊर्जा होती है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन होता है तो उससे अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है। उसके फलस्वरूप वो नए तत्व के नाभिक में क्या होता है? बदल जाता है बेटा। ये घटना रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है। अपने पास क्या होता है बेटा? जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा क्षय होता है बेटा, जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा क्षय होता है तब क्या होता है? बीटा क्षय के समय जो बल उत्पन्न होते हैं उन बलों को क्या कहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। बीटा क्षय कब होता है बेटा? बीटा क्षय जो है जब नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है बेटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो बीटा क्षय होता है। जब नाभिक में न्यूट्रॉन जो है बेटा वो प्रोटॉन में बदलता है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है बेटा और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बीटा कण कहते हैं बेटा। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? बीटा कण कहा जाता है। तो जब किसी नाभिक में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बीटा क्षय होता है, अपने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि नाभिक में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है बेटा तो बीटा क्षय होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा? बीटा कण कहते हैं। तो बीटा क्षय अपने पास इस तरह से होता है। अब ये एक ही नाभिक से उत्सर्जित बीटा कण जो है उनकी ऊर्जा एक जैसी होनी चाहिए थी बेटा, लेकिन जब इनका मापन किया गया तो इनकी ऊर्जाएं अलग अलग पाई गई। ये ऊर्जा अलग अलग क्यों पाई गई और इसका रीज़न क्या था, इसके बारे में पाउली ने बताया था बेटा। पाउली एक साइंटिस्ट था, पाउली ने बताया था। पाउली ने एक बात बताई बेटे कि बीटा अकेला उत्सर्जित नहीं होता कभी भी, बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। पूरी डिटेल स्टडी जब अपने रेडियो एक्टिव क्षय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे किस तरह से उसने इसकी व्याख्या की थी। लेकिन उसने बताया कि अकेला बीटा कण का उत्सर्जन नहीं होता, इसके साथ क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। इसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं बेटा एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य जो बल लगते हैं बेटा, उन बलों को क्या कहा जाता है? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, बीटा क्षय के समय
किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा क्षय के दौरान बीटा कण तथा एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाले बलों को क्या कहा जाता है बेटा? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है किसको बेटे? रेडियो एक्टिव जब विघटन होता है तो रेडियो एक्टिव विघटन में जब बीटा क्षय होता है तब अपने पास क्या होता है? बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल के मध्य जो बल लगते हैं बेटा, उन बलों को क्या कहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव नाभिक है क्या चीज़? प्रकृति में बेटा पीबी जो है, प्लम्बम जिसको अपने सीसा या लेड कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक है बेटा 82 परमाणु क्रमांक के बाद के सारे ही नाभिक जो है वो रेडियो एक्टिव है। 83 पे बिस्मिथ आता है, बिस्मिथ भी क्या है? रेडियो एक्टिव है बेटा। इसी तरह से 92 पर यूरेनियम आता है, यूरेनियम जो है वो भी अपने पास क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव है। यानी 82 के बाद परमाणु क्रमांक के सभी तत्व जो हैं वो रेडियो एक्टिव है। ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव है। कृत्रिम रूप से अपने किसी भी परमाणु क्रमांक के नाभिक में ये रेडियो एक्टिवता का गुण उत्पन्न कर सकते हैं। अपने को उस चक्कर में एक बार नहीं पड़ना, अपने को तो ये देखना है कि अपने पास दुर्बल नाभिकीय बल है क्या चीज़। तो बीटा क्षय के समय बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाले बलों को क्या कहते हैं बेटे? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताओं में ये अल्पप्रास के होते हैं बेटा। नंबर 1 अल्पप्रास के हैं, अल्पप्रास होती है। यानी इनकी प्रास जो होती है बेटा वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है, बहुत ही कम रेंज में। यानी परमाणु का जो आकार है, परमाणु की जो त्रिज्या है, उसी के लिए ये लागू होते हैं। मतलब इनकी प्रास जो है वो अल्प होती है, 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। एक बात बेटा। दूसरी बात, ये जो बल होते हैं बेटा, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻25 गुना प्रबल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये 10⁻25 गुना क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। ठीक है। तीसरा बेटा, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। बाकी अभी तक इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बेटा, क्योंकि अभी ये अंडर स्टडी चल रहे हैं, यानी इनकी स्टडी हो रही है। डिटेल बहुत ज़्यादा अपने पास इन बलों के बारे में नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल अपने पास क्या है बेटे? चौथे प्रकार का जो बल है बेटा वो है अपने पास क्या? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं बेटे? प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बलों को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय कण क्या है बेटा? नाभिक के अंदर अपने पास क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन कणों के मध्य लगने वाले ये जो बल होते हैं बेटा, इन्हें क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और यही प्रबल नाभिकीय बल जो है वो इन न्यूक्लियनों को, इनको एक साथ क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ, एक नाम है न्यूक्लियन, एक साथ इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन कहते हैं बेटा। तो इन न्यूक्लियनों को नाभिक में बांध कर रखने वाले जो बल होते हैं बेटा, उन बलों को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। सिंपल सा यूँ कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य जो बल लगते हैं बेटा, उन बलों को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं।
नाभिकीय कणों को नाभिक में बांध कर रखने वाले जो बल होते हैं बेटा, उन बलों को क्या कहते हैं? परबल नाभिकीय बल कहते हैं। या न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बलों को क्या कहते हैं? एक ही बात है बेटे, न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बलों को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ये बल लगते हैं बेटा। अब अपने पास आता है बेटा इसकी परिभाषा क्या है? नाभिकीय कणों के मध्य, नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बलों को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। परबल नाभिकीय बल कहते हैं। परबल नाभिकीय बल कहते हैं। या यूं कह सकते हैं बेटा, न्यूक्लियनों को बांध कर नाभिक में, या यूं कह सकते हैं अपने बेटा, नाभिक में न्यूक्लियनों को बांध कर रखने वाले बलों को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। परबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये किसके बीच में लगते हैं बेटा? ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इनके मध्य ये बल लगते हैं बेटा। ये प्रकृति में सबसे प्रबल बल है बेटा। ये प्रकृति में क्या है? सबसे प्रबल बल है। और नाभिक का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व इन्हीं बलों के कारण है बेटा। नाभिक का जो अस्तित्व है वो इन्हीं बलों की वजह से है, यानी प्रबल नाभिक के बलों के कारण ही नाभिक का अस्तित्व है बेटा। अब इनकी विशेषताएं क्या है बेटा? कुछ विशेषताएं अपने देख लेते हैं बेटे। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बेटा वो अपने पास है क्या? इनकी प्रास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। मीटर की कोटि की होती है। इसका अर्थ ये हुआ बेटा, ये जो साइज होती है बेटा, ये नाभिक की साइज होती है। यानी प्रबल नाभिक के बल सिर्फ नाभिक के अंदर कार्यरत होते हैं, नाभिक के बाहर इन बलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी नाभिक के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं बेटे, नाभिक के अंदर ये काम करते हैं। प्रबल नाभिक के बल जो है बेटा, ये प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबल बल है। सबसे प्रबल बल है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबल बल है बेटा। स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। प्रकृति में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रबल बल है तो वो अपने पास क्या है? ये प्रबल नाभिकीय बल है। नाम ही प्रबल है बेटा, तो ये सबसे क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। तीसरा बेटा, ये प्राय क्या होते हैं? आकर्षण की प्रकृति के होते हैं। ये प्राय क्या होते हैं? आकर्षण की प्रकृति के होते हैं। आकर्षण की प्रकृति के हैं। आकर्षण की प्रकृति के। परंतु जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी अपने पास 0.8 फर्मी से कम हो जाती है बेटा, न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 फर्मी से कम हो जाती है तो ये प्रतिकर्षण की प्रकृति के हो जाते हैं। मतलब न्यूक्लियनों को एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, ये उससे कम होगा तो ये प्रतिकर्षण के हो जाएंगे, दूर धकेल देंगे। उससे दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो ये आकर्षण के हो जाएंगे। मतलब एक नियत दूरी पर न्यूक्लियनों को रखते हैं बेटा। ठीक है। चौथा बेटा, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं बेटे। पांचवा बेटा, ये संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल नहीं है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते बेटा, ये संरक्षी बल नहीं है। और छठा बेटा, ये जो है वो केंद्रीय बल नहीं है। केंद्रीय बल नहीं है। केंद्रीय बल नहीं है। ये बेटा इन बलों की कुछ विशेषताएं हैं। अपने पास क्या है बेटा? इनकी प्रास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की, मतलब नाभिक के अंदर अंदर काम करते हैं बेटा। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है बेटे। आकर्षण के होते हैं, परंतु जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 फर्मी से बेटा कम हो जाती है तो ये प्रतिकर्षण के हो जाते हैं।
व्युत्क्रम वर्ग के नियम का ये बेटा पालन करते हैं, नहीं करते, संरक्षी बल नहीं है, केंद्रीय बल नहीं है। ये बेटा इनकी कुछ विशेषताएं हैं। मतलब नाभिक को बनाए रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बल है बेटा। अब आता है बेटा अपने 4 बल पढ़ चुके बेटे, गुरुत्वाकर्षण बल बेटे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों का अनुपात क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बेटे, Fg का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, Fw वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, Fs स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका जो अनुपात है बेटा वो 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38। ये याद रखना है बेटा, ये अच्छी तरह से याद रखिए। ये एक बार नीट में डायरेक्ट ये अनुपात पूछा गया है बेटा इन चारों का। बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर सबसे दुर्बल बल है प्रकृति में तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे दुर्बल। और सबसे प्रबल बल है वो है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय बल जो है वो विद्युत बल से 10⁻2 गुना प्रबल होता है, मतलब 100 गुना प्रबल होता है। और दुर्बल नाभिकीय बल से विद्युत बल जो है वो 10⁻11 गुना जो है वो प्रबल होता है। तो ये था बेटा अपने पास क्या, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल या मूल बल क्या थे, प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सेज क्या थे। अब अपने बेटा कुछ संरक्षण सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कुछ संरक्षण सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षण सिद्धांत क्या है, कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ बेटा जो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ बेटे जो प्रकृति में क्या रहती है, संरक्षित रहती है। और अपने प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स है क्या चीज़, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो अपने प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रकृति में कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ बेटा जो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अपने 4 प्रकार की राशियों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन सी 4 सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपने। एक तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एक तो ये पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा, एक तो ये बात बताता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। सबसे पहली बात, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, पहली बात। यानी ब्रह्मांड में टोटल एनर्जी जो है बेटा वो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। आज है उतनी कल होगी, उतनी ही परसों होगी, ठीक है। यानी टोटल एनर्जी जो है ब्रह्मांड की वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में अपने इसको क्या कर सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं, लेकिन न तो आप इसको उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड,
इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये अपने पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। और अपने यही करते हैं बेटा, अपने क्या करते हैं, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं पवन चक्की की सहायता से। इसी तरह से जल की जो ऊर्जा है बेटा, उसको अपने किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत में बदलते हैं। इसी तरह से कोयले से बिजली बनाते हैं बेटा, कोयले में क्या है, ताप ऊर्जा है, ताप ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। जितने भी थर्मल अपने पास सिस्टम है, यानी जो भी थर्मल के नाम से अपने पास एनर्जी पावर हाउस जो बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, या तो कोयले से बिजली बनाते हैं बेटा, या फिर किससे बनाते हैं, न्यूक्लियर से भी बनाते हैं। दोनों ही तरह का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बेटा। तो ऊर्जा किसी भी रूप की हो सकती है, जो अपने को रूप चाहिए अपने उस रूप में उसको बदलते हैं। तो बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, नष्ट और उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद जो थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, आगे अपने इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे बेटा। आइंस्टीन ने ये बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान नियत है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान जो है बेटे, द्रव्यमान नियत है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान जो है वो नियत है। आइंस्टाइन ने ये बता दिया बेटा कि आप ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हो और द्रव्यमान को आप ऊर्जा में बदल सकते हो। E = mc², ये उन्होंने क्या दिया था, एक संबंध दिया था। और इस संबंध से आप द्रव्यमान को किस में बदल सकते हो, ऊर्जा में। और अपने आगे पढ़ेंगे भी बेटा, इस संबंध को बहुत काम में लेंगे अपने। तो आइंस्टाइन के अनुसार क्या था, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान जो है वो नियत है। आप द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हो। तो ये एक जो नियम है बेटा, ये अपने पास क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, यानी सार्वत्रिक नियम है बेटा, सार्वत्रिक नियम है। यूनिवर्सल लॉ है यानी सार्वत्रिक नियम है, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। पूरे ब्रह्मांड में इसका कहीं भी कोई भी ओपोजिशन नहीं है बेटा, यानी सब जगह ये नियम लागू होता है। तो ये बेटा अपने पास था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सेकंड अपने पास है बेटे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा अपने पास है बेटे क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा, दूसरा बेटे अपने पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अपने आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते बेटा, न ही नष्ट कर सकते। आवेश को अपने एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ये भी अपने पास क्या है बेटा, सार्वत्रिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है, सार्वत्रिक सिद्धांत है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये जो संरक्षण सिद्धांत है वो लागू होता है।
जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो ये था बेटा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा बेटा अपने पास आता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तीसरा अपने पास है बेटे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत रेखीय संवेग, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अपने पास क्या है बेटा, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसे समझने के लिए अपने न्यूटन की गति का दूसरा नियम काम में लेंगे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसके लिए बेटा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाला जो बल होता है बेटा, वो पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F = अपने पास आ जाएगा dp/dt। F = क्या होता है बेटा? dp/dt। p रेखीय संवेग है। यदि F = 0 बेटा, यानी किसी पिंड पर लगने वाला बल शून्य हो, यदि F = क्या हो? 0 हो, तो अपने पास आ जाएगा बेटा dp/dt = 0 या dp = 0 बेटा, या p = नियत। यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल अनुपस्थित है तो उस पिंड का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। पिंड पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो पिंड का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये कंडीशनल है बेटा। कंडीशन ये है कि यदि पिंड पर लगने वाला बल शून्य है तो उस पिंड का रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट अपने पास है बेटा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट अपने पास कौन सा बेटा? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपने पास क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए बेटा, किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बलागुण पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। पिंड पर लगने वाला बाह्य बलागुण जो है बेटा, वो अपने पास क्या होता है? टो = ये dl/dt होता है बेटा। L अपने पास कोणीय संवेग है, तो टो = dl/dt आ गया बेटा। तब अपने पास यदि टो = 0 बेटा, तो dl/dt = अपने पास क्या आ जाएगा बेटे? 0 आ जाएगा। तब dl = 0 बेटे, या L = क्या आ जाएगा? नियत आ जाएगा। क्योंकि ये एक तरह से अवकलन है। अवकलन किसका कर रहे हैं बेटा? L का। और अवकलन वाले में आपको मैंने बताया था, अवकलन 0 किसका होता है बेटा? नियत राशि का होता है। तो L इसमें क्या है? नियत है। तो L = अपने पास क्या हो गया? नियत। तो बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में, बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं बेटा। ये भी कंडीशनल हो गया बेटा कि अगर बाह्य बलागुण नहीं लग रहा है तो कोणीय संवेग संरक्षित। ये 4 संरक्षण सिद्धांत हैं। इस चैप्टर में से अपने इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। अपने 3 चीज़ें पढ़िए बेटा, विज्ञान और भौतिक विज्ञान की परिभाषा, एक अपने पढ़ा प्रकृति के मूलभूत बल जो है वो पढ़े बेटा, और एक ये संरक्षण सिद्धांत। ये चैप्टर बहुत अच्छा है बेटा, पूरी फिजिक्स के बारे में अपने को बताता है। क्योंकि एक बार इसको पूरा पढ़ना मेरे हिसाब से अपने लिए ठीक नहीं रहेगा।
क्योंकि आगे अपने धीरे धीरे छोटे छोटे राशियों को जब समझ लेंगे उसके बाद अगर अपने इसको पढ़ेंगे बेटा तो और अच्छा लगेगा अपने को। और ये वास्तव में क्या है, ये एक्साइटमेंट अपने में क्रिएट करता है ये चैप्टर जो है कि अपने को फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। इतना अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए इसको पढ़ेंगे अपने, लेकिन एक बार अपने इस चैप्टर में से इतनी जानकारी पढ़ेंगे। अब अपने नेक्स्ट जो लेसन है वो स्टार्ट करेंगे बेटा। आप वीडियो को पूरा देखिए बेटा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।